D7 न्यूज बरेली नगर निगम में एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया। इस अभियान में मेयर और नगर आयुक्त सहित सभी कर्मचारियों ने एंटीबायोटिक दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के न खाने की शपथ ली। ये अभियान एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR के खतरे को देखते हुए चलाया गया, जो कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। एंटीबायोटिक दवाओं को अविवेकपूर्ण उपयोग करने से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे भविष्य में संक्रमणों का इलाज मुश्किल हो जाता है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60% चिकित्सा पर्चों में एंटीबायोटिक दवाएं शामिल होती हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत अधिक हैं। इस जागरूकता अभियान में मेयर उमेश गौतम ने सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम लोगों को निजी जिंदगी में एंटीबायोटिक दवाइयों का काफ़ी उपयोग होता, जिससे हमें रोकना है, और कसम खाएं कि आगे से हम बगैर डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग नहीं करेंगे। और फिर नगर निगम के बाबू राजकुमार समरदंशी ने भी सबको इस बड़े खतरे से महफूज रहने की सलाह दी और कहा कि हम झोला छाप डॉक्टरों से कम पैसों की वजह से दवा ले आते हैं। ये हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। हमें आगे जाकर इसका अपने प्रति काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें जो शपथ ली है उस पर कायम रहें और आगे से हर तरह की एंटीबायोटिक दवा का बायकॉट करेंगे। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। संक्रमण से स्वयं को बचाऊंगा। मैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR की मौन महामारी को बढ़ने से व्यक्तिगत रूप से रोकूंगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की शक्ति को सुरक्षित रखने में योगदान दूंगा। आज जो ये नगर निगम में शपथ ली गई है, ये किस बात पे ली गई है और ये AMR है क्या चीज़? देखिए, एंटीबायोटिक ये अभियान चल रहा है, जिसमें एंटीबायोटिक जो दवाई लिखी जाती है उनको अननेसेसरी कई बार लोग ज़्यादा ले लेते हैं और खाली डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट के पास से ही जाके कह देते हैं भाई मुझे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, एंटीबायोटिक दे दो, ज़रा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसकी रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता के लिए आज ये अभियान नगर निगम में चलाया गया है, जिसमें डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी जी द्वारा एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया गया है, लोगों को समझाया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आएगा। हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त भी हैं, तो सभी अधिकारियों ने सभी को अच्छे तरह से इसको समझाया, सभी ने शपथ ग्रहण की है। तो मुझे लगता है एंटीबायोटिक की रोकथाम भी होगी और अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही वो ली जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से क्या बॉडी को हानिकारक हो सकती है? बिल्कुल हानिकारक हो सकती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक बैक्टीरिया को कम करा जा रहा है तो दूसरा बैक्टीरिया भी डेवलप हो सकता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है और मुझे लगता है कि इसका लाभ सभी को जरूर होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार समदर्शी, जिस तरह से यहाँ पर आज शपथ ग्रहण किया गया जिसमें आला अधिकारी मौजूद थे, क्या कह सकते हैं शपथ ग्रहण में क्या एंटीबायोटिक रोक दिया जाएगा? देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस तरीके के कार्यक्रम नगर निगम में होते रहते हैं और नगर निगम को छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, खाली सफाई नहीं कर रहा है शहर की, ये लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारे नगर आयुक्त जी संजीव कुमार मौर्य साहब, हमारे मेयर साहब इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे और नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उपनगर स्वास्थ्य अधिकारी इस तरीके के कार्यक्रम नगर निगम परिसर में करते रहते हैं। इससे लोगों को जानकारी मिलती है, बीमारियों से बचाव मिलता है और लोगों को साफ़ सफाई के लिए भी प्रेरित करते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए भी प्रेरित करते हैं। लेकिन उसको मेन चीज़ तो यही है कि उसे अपनाना हम लोगों को ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि छोटे छोटे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर जैसे ही बताया गया है, ये ज़्यादातर छोटी छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक लिख देते हैं। किस तरह से हम लोग उसकी रोकथाम कर पाएंगे एंटीबायोटिक? देखिए, उसके लिए देखिए मजबूरी है, गांव में कोई MBBS डॉक्टर तो बैठना पसंद नहीं करता है जी, ना ही सरकार उनको बिठाती है गाँवों के अंदर। तो मजबूरी, अब रात में किसी के पेट में दर्द उठ रहा है तो आदमी क्या करेगा, झोला छाप के पास कोई जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, हार्ट जैसी शिकायतें हैं, अगर आप झोला छाप से लेंगे तो निश्चित आपकी मौत हो जाएगी। तो हमें इससे बचना है। सलाह जो है वो डॉक्टर जो MBBS है, जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, हमें उसी से सलाह लेना चाहिए। उसी के हिसाब से दवाइयों का यूज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी। अन्यथा झोला छाप से लेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे जिसे बीमारियों की जानकारी नहीं है, अब दर्द पेट में हो रहा है, दवा हार्ट की दे दिया है, तो वो निश्चित तौर पर बीमारी नहीं ख़त्म होगी बल्कि आदमी ख़त्म हो जाएगा।
ठीक। तो हमें इसी को जागरूक करने के लिए ये इस तरीके के अभियान चलाए गए हैं और उस पर हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि इस पर जो है अमल करें।